अभी जो हाल ही में प्रमोद मुतालिक का जो स्टेटमेंट आया है कि हर एक मस्जिद में गणपति रख के पूजा करने की उनकी कैपेसिटी है, इसको हम 100% कंडेम करते हैं। क्योंकि कॉरपोरेशन की जगह ये है करके ये लोग जो बता रहे हैं, 300 साल से नमाज ही उधर पढ़ी जा रही है। बाकी कोई भी मज़हब उधर ना कभी इंटरफेरेंस किए किसी ने, ना किसी ने अमन और चैन से जो भी है होता था। और इसका हमने गृह मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, आज सुबह में ही उनसे हमारी बात हुई। हमारे एमएलए जो प्रसाद अब्बैया जी हैं, उनसे भी बातचीत चली है कि ये जो इनको गड़ी पार करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको जल्द से जल्द लागू की जाए। और उसके अलावा जो भी सरकार ने आदेश दिया था कि 18 कंडीशंस लगा के परमिशन दिया था ये करने के लिए, तो वो परमिशन का जो वायलेशन हुआ है, जैसे कि यत्नाल आया था और अरविंद बल्लद, इन्होंने लोगों को उकसाने का जो काम किया है, हिंदू मुस्लिम को जो डिवाइड करने का जो काम इन्होंने किया है, तो इनके ऊपर एफआईआर करके इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने का काम करना चाहिए। क्योंकि एक पूरे स्टेट में एक मैसेज देना ज़रूरी है। क्योंकि ये सरकार जो है पिछली सरकार की तरह नहीं है, सारे कौम को एक साथ लेके चलने वाली सरकार है। और जैसे सारा राहुल गांधी जी ने बोला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की सरकार है। तो हमारी सरकार से ये अपील है और भरोसा है कि इसके पीछे जो जो लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होगा और इनको जो तड़ी पार करने का प्रोसेस है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है प्रसाद अब्बैया साहब की गायब हो जाने की खबरें जो है हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, मेरी की दरगाह का मामला हो, बिल्कुल ये हर वक्त जो है गायब रहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मसला इतना आसान है नहीं, ये बहुत नाजुक मसला है। और इसके अंदर जो हमें कोर्ट के अंदर जो हमारे चंद लोगों के वजह से जो हमको बैकफुट हुआ है, तो एक आदमी के ऊपर हम बोलना बहुत गलत होगा। फिर भी कांग्रेस का कोई नहीं, ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं प्रसाद अब्बैया का। उन्होंने जो इनको गड़ी पार करने का प्रक्रिया है, उन्होंने कमिश्नर से पर्सनली बात करके वो जो भी कानून से हो सकता है, कानून के दायरे में हो सकता है, जो वायलेशन है उसके ऊपर एक्शन लेने का ऑलरेडी उन्होंने आदेश दिया हुआ है। और बस प्रसाद अब्बैया ही नहीं, इवन होम मिनिस्टर को ये नोटिफाई हुआ है कि ऐसी तरह की साजिश चल रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश चल रही है और मुसलमानों को ठेस पहुंच रहा है। किसने बातचीत की है? होम मिनिस्टर से मैंने खुद आज सुबह मैंने बात की है, जी परमेश्वर जी से, और प्रसाद अब्बैया जी ने भी बात की है। और इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के और पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए कैसा है, जब तक बीजेपी है ये तब तक चलता रहेगा। ये अभी का नहीं है। मुसलमानों के ऊपर नमरूद के ज़माने से ही मतलब जोर ज़बरदस्ती और हमको दबाने की कोशिश होती है, और नबी के टाइम से भी हो रहा है। लेकिन आज तक ये कौम कभी दबी नहीं है। ये नबी के सुन्नत पर हम चलने वाले लोग हैं, किसी से हम डरेंगे नहीं और ये हुकूमत के ऊपर हमें भरोसा है। देखिए, ये बीजेपी की साजिश है। मैं बस मुसलमानों से ही नहीं, हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि सारे हिंदू मुस्लिम भाई हम भाईचारा में जीते हैं। सुबह उठने से लेके शाम तक हम लोग हिंदू भाइयों में उठते बैठते हैं, उनके साथ एक साथ खाना खाते हैं और उनके साथ हमारा बिजनेस है, सारे लोगों का हमारा उठना बैठना है। ये जो डिवाइड करने की जो कोशिश हो रही है, ये उनका प्लान और एजेंडा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले बार इनकी सरकार थी तो ही इतना जोर से नहीं किए ये लोग। अभी जैसे कि एमपी इलेक्शन आ रहा है तो ये लोग क्यों चाहते हैं, ये इनका हार का डर इनके चेहरे पर दिख रहा है। कोई धर्म में नहीं लिखा है कि आप अलग धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाओ या उनको झुकलाओ या उनको तकलीफ दो। ये ऐसा करके ये बस अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमको इनके मतलब वो जाल में नहीं जाना है। तमाम मुसलमानों को हमको सोच समझ के कानून के हिसाब से ही फैसला करना है। नहीं, जैसे कि मैंने बोला है कि अभी तहकीक चली है, कमिश्नर मैडम से बातचीत चली है सब लीडर्स की, और काफ़ी सारे हमारे मुसलमान लीडर भाई जाके अपना मेमोरेंडम भी सबमिट किया है। और हमें भरोसा है कि इसके ऊपर अरेस्ट जल्द से जल्द होगा। और हम अगर नहीं हुआ तो हम उसको पर्सनली इंटरवेन करके उसको जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको अरेस्ट कराने का काम हम करेंगे।
और एफआईआर हुआ है तो आवाज उठाई है तभी जाके एफआईआर हुआ है और इंशाल्लाह आगे एक्शन भी होगा। ये डीके शिव कुमार की, सिद्धरामैया की, सेकुलर की, मुसलमान की, हिंदू की, बिछड़ा वर्ग और दलित समाज की सरकार है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग जो बीजेपी का चल रहा था, ऐसा नहीं है। आवाज उठाया है करके आज वैसे आदमी पर एफआईआर हुआ है, वरना आप देखें जो मुंह में आया बकते थे ये लोग, एक उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। आज ये लोग डर रहे हैं, कुछ बोलने के पहले दो वक्त समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, सेकुलर गवर्नमेंट है और आने वाले वक्त में और भी सख्त कानून लागू होंगे ऐसे वो लोगों को रोकने के लिए। और हमारा तो बहुत आपके मीडिया के थ्रू और जितना भी हमारा मीडिया के भाई है इनके थ्रू एक ही मैसेज है सारा पुलिस को, डिपार्टमेंट को और इवन चीफ मिनिस्टर साहब को कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके इनको तड़ी पार करना चाहिए धारा डिस्ट्रिक्ट से। तो अब ये लोग हमको गाली नहीं देंगे तो इनका दुकान चलेगा कैसा? ये हमारे कौम को और हम मुसलमानों को भी सोच के समझने की बात है कि ये लोग हमको गाली दे के इनका काम चला रहे हैं। हमको उनके बात में आके उनसे उलझ के वापस उनको जो खाना चाहिए हमको बिरयानी पका के नहीं देना है। हमको सोच समझ के जैसा हमने डिसीजन लेके सेकुलर गवर्नमेंट बनाया है ऐसा वाला काम हमें करना है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.